एक तरफ शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं, आईएनडीआईए गठबंधन में शपथ ग्रहण की तैयारियां, लिस्ट बनाई जा रही है, निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं, मंत्री पद के कोटे पर बात चल रही है। धरातल पर कौन से वो चेहरे होंगे जो योजनाओं को पूरी तरीके से साकार करेंगे, धरातल पर उतारेंगे, जनता के बीच तक जाएंगे, उनकी तलाश चल रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का खेमा भी, बीजेपी का खेमा भी अपने हार की समीक्षा कर रहा है। निश्चित तौर पर 2005 में 18 सीटें आई थी भाजपा को, और उसके बाद ये 2024 है जब 21 सीटें महज आई हैं। ये 2005 के बाद झारखंड गठन की बड़ी हार है भाजपा के लिए। हार की समीक्षा कई लेयर में, कई स्तर पर हो रही है, चाहे वो विधानसभा वाइज देख लें, चाहे वो विधानसभा प्रभारियों के साथ देख लें, प्रत्याशियों के साथ देख लें, लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा। आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं क्या कुछ हो रही है तैयारियां। भाजपा 30 नवंबर को जबरदस्त बैठक होने वाली है प्रदेश कार्यालय में। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को बैठक होगी। 30 नवंबर को होगी प्रदेश कार्यालय में 3 बैठकें। ग्यारह बजे होने वाली पहली बैठक में हारे हुए बीजेपी के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। 3 बजे होने वाली दूसरी बैठक में विधानसभा के प्रभारी मौजूद रहेंगे। और शाम 7 बजे होने वाली तीसरी बैठक में कोर कमेटी, चुनाव समिति के सभी सदस्य रहेंगे मौजूद। 1 दिसंबर को 11 बजे होने वाली बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रमंडल प्रभारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा शुरू हो गई है, तेज समीक्षा होगी। सीधे आपको लिए चलता हूं हमारे सहयोगी रुचि के पास। रुचि इस वक्त गढ़वा के विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के साथ मौजूद हैं। रुचि, बैठकों का तेज दौर शुरू होने वाला है। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को लगातार बैठकें हैं। 3-3 बैठकें 30 नवंबर को आहूत की गई हैं। प्रत्याशियों के अलावा विधानसभा प्रभारियों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ बैठकें होंगी। और हार भी बड़ी है रुचि। 2005 में 18 सीटें बीजेपी को मिली थी, एक बड़ी हार थी 2005 में, और उसके 20 साल, लगभग 19 साल के बाद 2024 में महज 21 सीटों पर बीजेपी सिमटी है। तो इस हार की समीक्षा भी बड़े स्तर पर हो रही है रुचि। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, देखिए बीजेपी हर उन कारणों की समीक्षा करेगी और ऐसे में 2 दिन बड़ी बैठक होनी है। यानी कि जो 30 तारीख होंगे, 30 नवंबर को बड़ी बैठक होगी और 30 नवंबर को 3 बैठक होंगी। सबसे पहली बैठक जो होगी 11 बजे से, उसमें जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनकी बैठक होगी, आखिर हार के क्या कारण रहे। दूसरी बैठक जो है वो विधानसभा के जो प्रभारी हैं उनके साथ बैठक होगी। तीसरी बैठक कोर कमेटी, यानी शाम 7 बजे कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक होगी। तो बीजेपी देखिए पूरी ताकत जो है वो झोंक दी थी। कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी करारी शिकस्त जो है वो मिलेगी। लेकिन फिलहाल देखिए गढ़वा से जो मिथिलेश ठाकुर को पराजित करने वाले पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर को पराजित करने वाले सत्येंद्रनाथ तिवारी हमारे साथ हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर क्या कारण रह गए, कहाँ कमियां रह गई सर कि झारखंड में इतनी करारी हार मिली भाजपा। नमस्कार न्यूज 11 चैनल को। नहीं, करारी हार देखिए, जिन सीटों पर संगठन के माध्यम से हम अपनी सच बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए, उसके ठीक विपरीत विपक्ष झूठ बात को काफ़ी सलीके से चांदी के थाली में परोसने का काम किया और हम अपनी सच बात को नहीं बता पाए। इस राज्य सरकार के फेलियर को आप देखिए। ये राज्य सरकार पिछले 19 के चुनाव में जो जो वादा किया उसका 1% भी कार्यान्वयन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी नया बात कह करके और भारतीय जनता पार्टी के सच्चाई पर भारी पड़ा। मैं तो अगर आप हार के कारण को जानना चाहते हैं तो हम तो यही कह सकते हैं, आज जैसे गोगो दीदी योजना जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम है भारतीय जनता पार्टी के उन राज्यों में, लेकिन गोगो पर तो भारी पड़ गई ना सर मैया योजना। मैं आपको क्या बोला मैडम, मैं बोला कि झूठ बात को चांदी के थाली में परोस दिए और हम सच बात को पत्तल पर भी नहीं परोस पाए। जनता कंफ्यूज हो गया।
आज देखिए ना, जल जीवन मिशन योजना हमें लगता है कि देश का नहीं दुनिया का इकलौता उतना लागत का योजना, इकलौता योजना है जल जीवन मिशन योजना। 8.33 लाख हजार करोड़ का वह योजना है। आज पश्चिम बंगाल और झारखंड में वह योजना खटाई चाट रहा है। बगल के प्रदेश आप बिहार में चले जाइए, 95.5% लोगों को जल जीवन मिशन से उनके घर तक, आम गरीब गुरबा के घर तक नल से स्वच्छ पानी पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी का यह योजना वहां सफल हुआ। लेकिन आज बिहार और पश्चिम बंगाल में इसका 100% फेल्योर है। हम इस बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाए। और यह कोई छोटा योजना नहीं है। आप ऐसे समझिए, मोदी जी ने दुनिया के कई देश का सर्वे कराया कि भाई जिस देश में लोग स्वच्छ जल पीते हैं वहाँ पर बीमारी भारत की तुलना में 80% कम है। और इस योजना को यहाँ के नालायक मंत्री, यहाँ के निकम्मी सरकार पूरा नहीं कर पाया। उस दिशा में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, उल्टा उसी में से 5,000 करोड़ रुपया मिथिलेश ठाकुर जी जो मंत्री जी थे, अभी तक बेचारे मंत्री हो गए, 5,000 करोड़ रुपया का गमन किया है। 780 करोड़ रुपया का टेंडर मैनेज करके उन्होंने पैसे का बंदरबांट किया है। इन सब बातों को हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। गढ़वा में हमें लगता है कि मैं और मेरा पूरा संगठन इस बात को जन जन तक हम पहुंचाए। लोगों ने जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन को नकारा। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर विजयी दिलाने का काम किया। 5 साल तक के लिए विपक्ष में बैठ गए हैं, यानी कि सत्ता तो दूर की बात सर, विपक्ष में बैठे हैं। राज्य के कई मुद्दों को सदन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। सदन में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसे आप रखेंगे? नहीं, इतना ज़्यादा मुद्दा है कि हमें स्क्रूटनाइज करना होगा। उसमें मुद्दा में ही हमको प्रायोरिटी तय करना पड़ेगा। आज तो सबसे गंभीर समस्या पेयजल का है, उस पर सरकार के पास कोई इसका जवाब नहीं है। रुचि, आज बालू की समस्या है। रुचि, मेरा एक सवाल ले लें आप। 28 रिजर्व सीटों में 27 बीजेपी ने गंवा दी है। इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी 5 की 5 रिजर्व सीटें बीजेपी ने गंवा दी थी। बाबूलाल मरांडी एक बड़ा चेहरा है। बाबूलाल मरांडी साहब के नेतृत्व संभालने के बावजूद लगातार आदिवासी सीटों पर हार। इस बार फिर विधानसभा, जो लोकसभा में 5 महीने पहले हुआ, विधानसभा चुनाव में भी करीब करीब हो गया। चंपाई सोरेन साहब तो जेएमएम का चेहरा रहे हैं, लगातार चुनाव जीतते आए हैं। एक सीट सिर्फ चंपाई सोरेन साहब ने जीता है। कैसे देख रहे हैं, क्या झारखंड के आदिवासियों ने बीजेपी को नकार दिया है? तमाम ट्राइबल सीटों में एक सवाल है अभिषेक जी का कि तमाम जो ट्राइबल सीटें हैं, मात्र एक सीट को अगर छोड़ दिया जाए जो चंपाई सोरेन की सीट है, बाकी सभी सीटें जो हैं वो हार गई हैं। जबकि बीजेपी के पास नेतृत्व करता है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष जो रहे वो ट्राइबल रहे, बाबूलाल मरांडी रहे। तो कहाँ लगता है कि ट्राइबल तक पहुँचने में कमियाँ रहती? नहीं, देखिए, बाबूलाल जी अनपैरेलल नेता हैं। बीजेपी के अनडिस्प्यूटेड निर्विवाद नेता हैं। सर्वसम्मत से चुने हुए नेता हैं। अब बाबूलाल जी का देखिए, ट्राइबल के प्रति काफ़ी पॉजिटिव सोच भी है। ट्राइबल उत्थान के लिए काफ़ी कई तरह का उनके मन में योजना भी था। मैंने क्या कहा, ट्राइबल लोगों तक भी हम अपनी बात को, भारतीय जनता पार्टी जो ट्राइबल के लिए सोचता है, उस बात को हम ट्राइबल तक नहीं पहुंचा पाए। आज देखिए, यही सरकार था, आपको पता होगा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार था। हम ट्राइबल में भी जो सबसे प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स को हम सीधा नियुक्ति का नियमावली बनाए हुए थे। 5 साल बीत गया, ये सरकार एक बहाली नहीं कर पाया। इन सब बातों को हम जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हार मिला। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का सोच बहुत बड़ा, नेता निर्वाद विवाद, स्वच्छ छवि के बाबूलाल मरांडी जैसा नेता। लेकिन अगर हार का कुछ कारण हुआ तो हम अपनी सच्चाई को जनता तक नहीं पहुंचा पाए। बिल्कुल, देखिए, सत्येंद्र नाथ तिवारी ये स्वीकार करते हैं कि हम जनता तक बातों को नहीं पहुंचाए, यानी कि झारखंड की जनता तक कनेक्ट नहीं हो पाए, कनेक्शन नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। हालांकि 30 तारीख और 1 दिसंबर का दिन काफी अहम होगा, जब हार के सभी बिंदुओं की समीक्षा होगी कि आखिर कमियां कहां रह गई थी। और देखिए, हार की समीक्षा होनी भी चाहिए अभिषेक। और देखिए, एक और बड़ी खबर बता दें कि 3 दिसंबर को दिल्ली में भी बैठक होगी, केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक होगी। और जो खबरें निकल करके सामने आ रही है कि कुछ सांगठनिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। हालांकि नेता कहते इनकार इस बातों से कर रहे हैं। कई महिला नेत्री भी यहाँ पर हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की रही हैं। क्या लगता है कि संगठन में भी बदलाव हो सकता है क्या? इस पर तो नेतृत्व फैसला लेगा, लेकिन वर्तमान में जो अभी सरकार बनी है, पूर्व में भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार थी, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में थी, राज्य का बालू
मतलब बेचा जा रहा था। जैसे 100 CFT बालू का जो दाम होता था 2-3 हज़ार रुपया 10,000 रुपये में बेचा जा रहा था। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ के नेता जो भ्रष्टाचार करके नोटों का पहाड़ खड़ा कर रहे थे। उनके पास रूम नोट भरा हुआ था, लेकिन इतना भ्रष्टाचार करने के बाद भी ये जनता को बरगलाने में माहिर हैं। मैया योजना का ही बात करें, इनको मैया योजना जनादेश मिला है तो स्वीकार करना होगा कि जनता ने चुना है, तो हेमंत सोरेन को बधाई तो देनी होगी। निश्चित तौर पर जनादेश सर्वोपरि है। जनादेश को मैं रुचि, आज आपने बाबूलाल मरांडी साहब से भी बात की। बाबूलाल मरांडी साहब ने जो कहा है बातचीत में कि बीजेपी के कार्यकर्ता घबराए नहीं और साथ ही साथ बांग्लादेशी घुसपैठ, बेरोजगारी समेत राज्य के ज्वलंत मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सदन में संख्या घटी है, 1/4 के करीब संख्या आ गई है, 21 सीटों पर है और कुल आजसू का और ये मिलाकर 25 सीटों पर आएंगे। ऐसे में क्या मजबूती के साथ सदन में बात रखी जा सकती है? और अभी चंपाई सोरेन साहब ने कल रात में ट्वीट किया कि संथाल से भाजपा एक नया अभियान शुरू करेगी, एक नया आंदोलन शुरू करेगी घुसपैठ को लेकर। क्या कुछ रणनीतियां होंगी? एक बार विधायक महोदय से समझ लें रुचि। बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये कहना है बाबूलाल मरांडी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दिया है कि हार से घबराए नहीं और फिर हम मजबूती के साथ सदन के अंदर। लेकिन सदन के अंदर जिस तरीके से संख्या कम हुई है विधायकों की, दूसरी ओर चंपाई सोरेन ने भी बड़ी बात कही है कि संथाल से एक नए संग्राम की शुरुआत की जाएगी। तो ऐसे में उन दोनों के मैसेज को किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, मैं कहा कि बाबूलाल जी निर्विवाद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनकी स्वीकार्यता पूरे राज्य में है, नॉट ओनली इन ट्राइबल एरिया, सभी जाति धर्म समाज में इनकी स्वीकार्यता है। और जहाँ तक संख्या बल कम का बात कहे, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी सदन में आम गरीब गुरबा जनता का आवाज़, राज्य की समस्या को काफ़ी प्रमुखता से बाध्य करेगा सरकार को घेरने का, मजबूर करेंगे हम। अब बहुत सारा योजना है। अभी अगर हम आपसे पूछ दें मैडम, ये लोग बोलता है कि हम भी बालू में मेरा कुछ नहीं चला NGT के चलते। मैं तो मैडम आपको एक बार निमंत्रण देता हूँ, आप गढ़वा आइए। पिछले 5 साल में पूरे गढ़वा जिला में कोई लीगल घाट ये लोग ऑक्शन किया, नीलाम किया कि टेंडर किया, कुछ किया ही नहीं। मतलब काला बाजारी को इन्होंने प्रोजेक्ट किया, प्रश्रय दिया। आज गढ़वा जिला में जितना काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, इसका मतलब वो बालू कहाँ से आता है? सब अवैध बालू है। अवैध बालू बिके, एक ट्रैक्टर 6,000 में बिके, 7,000 में बिके। इसलिए लीगल घाट का टेंडर 5 साल में हेमंत सोरेन सरकार नहीं कर पाया। इस पर उनको बोलना चाहिए, इस पर उनका क्या बयान है? चलिए अभिषेक, बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ, युवाओं के रोजगार जैसे कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे हम सदन के अंदर उठाने का कार्य करेंगे। दूसरी ओर सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं और ये कह रहे हैं कि बालू की जो समस्या है, बालू की किल्लत जो राज्य में, कई ऐसे तमाम मुद्दे जो हैं उठाएंगे। चूंकि अब विपक्ष में हैं तो विपक्षी पार्टी होने के नाते प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं और ऐसे में ये राज्य सरकार को चेताने का कार्य करेंगे और उनके मैनिफेस्टो में किए गए वादों को भी याद दिलाने का कार्य करेंगे। ये तो स्वीकार करना होगा कि जनता ने इन्हें अब विपक्ष में खड़ा किया है, तो ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे। और कह सकते हैं अभिषेक, बिल्कुल रुचि, वैसे भी जिन क्षेत्रों में बालू घाट है वहां के विधायक काफी गंभीर होते हैं बालू घाटों को लेकर। ये तो चलता ही रहता है, चाहे बीजेपी के विधायक हों, चाहे जेएमएम के हों, चाहे कांग्रेस के हों, सारे विधायक अपने क्षेत्र के बालू घाट को लेकर काफी सक्रिय होते हैं। लेकिन अब नहीं हो पाया टेंडर, तो बालू कैसे निकला, इस पर जवाबदेही भी विधायकों की ही बनती है। बहुत धन्यवाद रुचि आपका, बहुत धन्यवाद विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।